नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये सारा सिलेबस ज्योमेट्री का और हमारा एडवांस मैथ का पूरा ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, यहाँ पे बोला है एंगल ये इसके बराबर है, तो एंगल सी की वैल्यू हो गई भैया 2 और एंगल बी की वैल्यू हो गई 9। ओके, टू एंगल ए, ओके एंगल सी बी हो गया ए, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी भैया 7 और एंगल सी हमारा 2, तो 2 तो है ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आ गए हमारे 7, 9, 2। भाई बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप ही बताओ सी की वैल्यू यहाँ पे भी हमें 2 ही गिवन है, यहाँ पे भी 2 ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशो है। ओके ब्रो, उसके बाद बाबू मशाई काम शुरू कर दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल का मान बाकी 2 एंगल के एक एंगल का मान, जैसे कोई भी एक एंगल ले लो, 9 ले लो, एक एंगल का मान बाकी 2 एंगल के सम के बराबर है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। 9 में 81, 49 और ये हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो आया नहीं। नहीं, यहाँ पे क्या है ना, ये साइड हैं, ये तो साइड हैं, तो क्या बोलना है कि अरे मैं भूल गया यार, सर ने बताया था मैं भूल गया, पर याद है थोड़ा सा। ट्रायंगल की एक एंगल का मान बाकी 2 एंगल के सम के बराबर होगा, तो ये तो हमें साइड गिवन है ना, राइट। नहीं, एंगल गिवन है। ट्रायंगल के एक एंगल का मान बाकी 2 एंगल के सम के बराबर, एक एंगल हमारा 9 है, ओके, तो बाकी 2 एंगल के सम के बराबर 7 + 2 9 बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसे बनता है भाई 7, ओके। पूछा क्या था इसमें, देन द लेंथ ऑफ बी सी 7, एंगल बी हो गया हमारा 90 डिग्री, ए बी सी, और ए बी की लेंथ 7 है, ए सी की हमारी 25 है, देन बी सी की हो जाएगी 24, 7, 24, 25, ट्रिपलेट यार, और तो क्या है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट, तो हमारा बी सी की लेंथ हो जाएगी 24। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विद साइड, ये साइड है, इफ एक्स इज एन इंटीजर देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल एग्जिस्ट। आई कैसे करें। सबसे पहले ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, भैया ट्रायंगल बनने की कंडीशन, हमें 3 साइड गिवन है 8, 15 और x। तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है भाई, इन दोनों में डिफरेंस लो, 7 इज लेस देन इससे x से, और इन दोनों का सम, x की वैल्यू कम होगी इन दोनों के सम से, तो ये हो जाएगा 15 और 8 23। ट्रायंगल बनाना है तो x को इसी रेंज में रखना पड़ेगा, 7 से ज़्यादा 23 से कम, सीधी सी बात। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए 2 केस 1 15, अगर एक साइड मान लो 15 को हम लार्जेस्ट लेते हैं तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज मोर देन 7 से ज़्यादा ना, तो 7 से ज़्यादा आप ले सकते हो 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर होगा मोर देन 2 साइड के स्क्वायर के सम से। अच्छे जी, 2 साइड हमारी 8 और x, और एक केस बनेगा भैया जिसमें x लार्जेस्ट है, तो x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा भैया मोर देन 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 2 केस बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 64, तो भैया माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज लेस दैन 161, मतलब x की वैल्यू 161 से कम होनी चाहिए, तो 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 144, राइट। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है भाई, तो x की वैल्यू लेस देन हो सकती है 12 से और 12 के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब ये कैसे मैंने किया, तो आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और
देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ अगर आप समझ गए होगी इसका मतलब क्या है, तो मैंने इसका मतलब ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। अब x का मान हमारा हो सकता है 12, 12 से कम होना चाहिए, 12 से कम या 12, 11, 10, 9, 8। अब आप कहोगे ये 8 किधर से भैया, 8 का ही को रे, नहीं 8 होगा भाई, क्योंकि देखो, क्योंकि x का मान हमें भैया 7 से तो बड़ा ही लेना है, तो 7 पे जाके 7 से पहले हम रुक गए, 12, 11, 10, 9, 8, 7 से भैया 8 से छोटा नहीं होना चाहिए, x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमारी x लार्ज साइड है तब क्या करें, x लार्ज साइड है तो हमारी ये फॉर्म बनेगी वैसे तो, बट कोई बात नहीं। अगर हमें यहाँ पे 8, 15 और देखो ट्रिपलेट क्या होता है, 8, 15, 17, ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है बनने की। ओके, वी नो दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ट्रिपलेट लगा दिया हमने। अगर थर्ड साइड को 17 लूँगा मैं, ये जो दो साइड तो हमें गिवन ही है, अगर एक्स को मैं 17 लूँगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रिपलेट बन गया हमारा। 17 से छोटा लूँगा तो वो भैया एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और थर्ड साइड को अगर 17 से बड़ा लूँगा, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23 से छोटा लेकिन 18 से बड़ा, 17 से बड़ा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे 5 मान, यहाँ पे 5 मान, यहाँ पे एक्स के टोटल मान कितने हो गए भाई, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 10 ट्रायंगल बनेंगे। दोनों केस है जिसमें हमने एक साइड में 15 को सबसे लार्जेस्ट साइड माना, एक साइड में x को सबसे लार्जेस्ट साइड माना, उसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट की। अगर भैया 8, 15 गिवन है, अगर हम 17 रखेंगे ट्रिपलेट बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 17 से कम लूँगा भाई, 17 से अगर मैं कम लूँगा तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और 17 से ज़्यादा लूँगा तो वो हमारा बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। 17 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, कहाँ तक, तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है, 23, 23 से पहले, 23 से पहले मतलब 22 तक, तो 18 से लेके 17 से ज़्यादा और भाई 22 से कम, ठीक है। तो ये कितने वैल्यू आई हमारी, कितने कंडीशन है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की, 5। और इसमें भी हमने निकाला 12 से क्या है, x का मान आया था, या तो 12 से x का मान या तो 12 होना चाहिए या 12 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा कहाँ तक होना चाहिए भैया, x का मान क्या है वो 12 से कम होना चाहिए या 12 के बराबर होना चाहिए। तो 12 से कितना भाई, कितना कम तक हम जा सकते हैं x का मान, तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 से पहले क्या है 8, तो 5 ट्रायंगल, ये 5, ये 10 ट्रायंगल हो गए। होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड मेकिंग 90 डिग्री आर, ओके 90 डिग्री, और जो साइड 90 डिग्री का कोण बना रही हैं दो, उनकी वैल्यू दे रखी है हमें, ये 15√3 और ये भैया 20√3, ठीक है। अब इसने हमें बताना, पूछा क्या है, पेरीमीटर बताना, तीनों साइड्स का सम हमें बताना है क्या आएगा। तो भाई आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये है 5 ये 15, ये वाला 20 क्या है, 5 चौके 20 है कि नहीं है, मतलब सीधी सी बात है 5 की मल्टीप्लाई ज़रूर होगी। तो अगर आपने इसमें 3 है, इसमें 4 है, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3, 4, 5 पढ़ा है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, √3 तो दोनों में है, √3, 5 की मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 25√3। समझ में आई कैसे किया मैंने। देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आराम से कर लोगे। ये 5, इसको मैंने 15 को ब्रेक किया, 5 ये 15, इस 20 को ब्रेक किया, 5 चौके 20, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, मतलब इसमें भी √3 आएगा, ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, मतलब इसमें 5 आएगा। सिर्फ हमने ये देखा 3, 4, ये क्या है, ये 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनता है, तो मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो 5, ये वाला 5, ये वाला 5 सब में आएगा, 5 की मल्टीप्लाई करिए 25, ये √3 था ही, 25√3 आ गया। अब हमें इनका क्या करना है भैया, प्लस करना है। तो आप √3 को तो साइड कर लो, √3 इसमें भी है, इसमें भी है, 15 प्लस में पेरीमीटर बताना है, 15 प्लस में 20 प्लस में 25, ये हो जाएगा भैया 60√3। आंसर आ गया हमारा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेंथ ऑफ साइड क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू बाई 3 सेंटीमीटर।
क्या है इसका मतलब। तो करते हैं पहले ऑप्शन से, फिर मैं आपको इसका बेसिक भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन से देखो, इसने बोला है ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, क्योंकि ऑप्शन से करोगे टाइम बचेगा, बेसिक से तो काफ़ी लंबा है। इसने बोला क्यू आर इज लेस देन, क्यू आर की जो साइड की लंबाई है, क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू। अच्छा, क्यू आर साइड की जो लंबाई है वो पी क्यू के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। पी क्यू का कोई होगा उसका 2 गुना करेंगे, उसे 3 सेंटीमीटर कम है, जैसे कि 2x माइनस में 3 कर लो, ठीक है। क्यू आर साइड की लंबाई पी क्यू के 2 गुने से, मतलब पी क्यू अगर x है उसका 2 गुना करोगे 2x, उससे 3 कम है। अच्छा, पी आर की जो लंबाई है, उसके बाद बोला द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पी आर एक्सीड लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू बाई 12 सेंटीमीटर। पी आर की जो लंबाई है वो पी क्यू से 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पी आर की लंबाई इससे 2x से प्लस मतलब 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 2x प्लस 12 कर सकते हो आप, ठीक है जी। ये सब आपने करना नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए इसमें क्वेश्चन में क्या है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 57, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ है वो 57 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा का 50% क्या है। देन 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ पी क्यू आर, जो स्मॉलर साइड होगी उसका 50% क्या होगा वो हमें बताना है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर 57 है। अच्छा, तो सबसे छोटी भुजा का 50% मीन्स आधा, मतलब आधा होगा। अच्छा, और सबसे छोटी साइड का आधा, इसमें आप देखोगे तो सिर्फ ए बी डी तो होगा नहीं, सबसे छोटी साइड क्या होगी, सबसे छोटी साइड होगी मतलब उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उसका आधा करोगे तो वो वैल्यू भी बिल्कुल छोटी आएगी। तो 12 दूनी 24, मतलब 24 का आधा करो कितना आएगा, 12 आएगा। 21 दूनी कितना होता है, 2 4 42, ठीक है। वो साइड 42 होगी, 24 होगी, 6 दूनी 12 12 और 24 दूनी 48। अब सबसे छोटी भुजा इन तीनों में कौन सी हुई, 12 ही हुई ना भाई। 12 का आधा करोगे, सबसे छोटी साइड बोली ना, सबसे छोटी साइड का क्या 50%, 50% कितना हो जाएगा, 2 6 वैल्यू आएगी। ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, तो ये 12 ही होगी, मतलब 6 होगी, 12 का आधा किया होगा 6, ठीक है। तो यही होगी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये तो था इसका शॉर्ट तरीका, बस ऐसे ही पढ़ के निकालने को, अगर प्रैक्टिस है तो थ्योरी से। अब समझते हैं इसका बेसिक। अब बेसिक तरीके से देखो भाई, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यू आर लेस देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ पी क्यू की ट्वाइस माइनस में क्यू आर, ये इज है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड इज बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पी आर एक्सीड लेंथ ऑफ द पी क्यू बाई 12 सेंटीमीटर। ओके, पी आर माइनस में पी क्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब पेरीमीटर क्या होगा, मान लो ये ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, तो इसकी साइड्स का सम पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में पी आर इज इक्वल टू 57 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। लेट पी क्यू की लंबाई x है, हम मान लेते हैं लेट पी क्यू है, उसकी जो लंबाई है पी क्यू इसकी x है, तो भाई x है ना। तो आप एक बात देखो, इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये पी क्यू को यहाँ पे मान लो x है, x प्लस में ये है क्यू आर, है ना। तो क्यू आर गड़बड़ तो कुछ कर दिया मैंने, नहीं, ठीक है। ये देखो भाई, पी क्यू की लंबाई x है, तो 2 पी क्यू मतलब 2x हो जाएगा, है ना। ये 2x हो जाएगा भाई, पी क्यू x है तो ये 2 पी क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2x माइनस में क्यू आर इज इक्वल टू 3, और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पे 2x माइनस में 3 आ गई भाई, हाँ जी। पी आर माइनस में x इज इक्वल टू 12, पी आर माइनस पी क्यू की लंबाई ये थी ना, तो पी आर हमारी पी क्यू की हमें मानी है x है, तो ये 12, तो ये पी आर की आ जाएगी 12 प्लस में x। पी आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, तीनों का सम कर दो। पी क्यू एक्स है, क्यू आर कितना है भाई 2x माइनस में 3, ये बेसिक तरीका है, प्लस में पी आर हमारा है
12 प्लस में x इज इक्वल टू 57, है ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये x 2x प्लस में 2x 4x, ठीक है। ये माइनस का 3 और प्लस का 12, तो 9 बच जाएगा यहाँ पे, और 9 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे 9 तो 48 बचेगा। 4 से काट दो, x की वैल्यू होगी 4 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8 12, 50% x मतलब छोटी स्मॉलेस्ट साइड आ गई हमारी x से 12, इसका 50% पूछा है तो 2 से काट दो 6 आएगा आंसर। वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी, सुथरा सा, ये बना लिया छोटा सा एक ट्रायंगल ए बी सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए सी की साइड बताइए इज 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है देन 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी। अगर 2 गुना हो, मतलब ए बी की जो लेंथ है उसके 2 गुना करके उसमें से हम 4 ज़्यादा करेंगे तो वो है ए सी की लेंथ। मतलब अगर ए बी की लेंथ हम 10 मान लें और ये हो जाएगी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी, इसके 2 गुना कितना हो जाएगा 20 में से 20 प्लस में 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 24 ये साइड। उसके बाद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बी सी की बताइए 4 सेंटीमीटर लेस देन है द 3 टाइम्स, मतलब पहले 3 टाइम करो फिर 4 सेंटीमीटर कम कर दो ऑफ ए बी का 3 टाइम कितना होगा 30 में से 4 जाएगा तो 26। अब आप एक बात बताओ भाई, ये ट्रिपलेट नहीं बन गया भाई? 10 24 और 26 ये तो एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो मतलब ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा भाई। ये जो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं इसके हिसाब से तो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। और पूछा क्या है भाई इसने, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर बता रखा है हमें कितना 60 सेंटीमीटर, देन द एरिया बताना है, देन इट्स एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल कैसे निकालते, क्योंकि ट्रायंगल तो बना राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई? इसका एरिया निकालोगे 1/2 पी परपेंडिकुलर इंटू में क्या बन जाएगा भैया बेस। अब 120 ना सॉरी 1/2 इंटू में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 10 है, बेस है हमारा 26, 5 से 5 31, 3 5 दूनी 10 और 3 13, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो 10 ये 24 होगी भाई, ये 26 होगी। सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, सबसे बड़ी होगी तो 26 होगी। मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आएगा 24। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 से कट जाएगा 10, 5 6 30 और भाई 5 दूनी 10 नहीं, ये 5 चौक ये हो जाएगा भाई 1/2 इंटू में 10 इंटू में 24, 2 से काट दो ये 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 12 की 10 में गुणा करोगे 120 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन हमारा। ये एरिया आ गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमारा। पहले देखो इसमें क्या किया, हमें एक ट्रायंगल गिवन था, उसकी थोड़ी सी है ना जो साइड्स हैं वो अलग प्लस दे रखी हैं, बता रखी हैं, लेंथ थी थोड़ी सी मतलब थ्योरी के हिसाब से बता रखी हैं, वो हमने सोल्व किया। उसके बाद हमें ये पता लगाना था कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके हिसाब से हैं, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं है। फिर हमने पता लगाया ये तो एक ट्रिपलेट है, क्योंकि हमें याद था। अब ट्रिपलेट है तो मतलब क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो हमने उसकी साइड उसके हिसाब से लिखी, छोटी फिर बड़ी, सबसे बड़ी ये जो हाइपोटेनस है ये आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें पेरीमीटर गिवन है लेकिन उसका कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है। अगर हमें साइड्स गिवन है तो भैया साइड्स गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू में बेस, वो हमने वैल्यू पुट की, हमारा एरिया आ गया 120, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन बी सी। नहीं, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट, ओके राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, बी एंड डी, ओके राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का कोण। डी इज द पॉइंट ऑफ बी सी, ओके बी सी पे एक डी पॉइंट है, ये डी हो गया। इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए डी हमारी भैया कितनी है, ए डी है हमारी 13 सेंटीमीटर, ए सी है भाई 37 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे भाई, ए बी की वैल्यू नहीं गिवन है हमें, है ना।
नहीं भाई, अगर ट्रिपलेट याद है ना तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर लोगे, नहीं तो भैया आप इसमें आराम से, अगर बेसिक तरीका आता होगा तो 5-6 मिनट आराम से लगाओगे। ट्रिपलेट याद है तो आराम से 5 सेकंड में कर लोगे। ट्रायंगल ए बी डी को देखो, ट्रायंगल मैं तो लिख के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ट्रायंगल ए बी डी में ये वाली लेंथ गिवन है 90 डिग्री, कौन गिवन है ये 13, इसकी ये लेंथ 13 है। तो ट्रिपलेट याद है आपको 5 12 13, 5 12 और 13 सबसे बड़ी, ठीक है। फिर ये वाली लेंथ 5 12, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, ये 12 हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब 12 हो गई तो हमें ए बी की लेंथ हमें पता चल गई 12 ट्रिपलेट के हिसाब से। अगर ट्रिपलेट याद होता तो आप आराम से कर लेते, नहीं है तो भैया फिर घूमते रहो। अब उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी को देखो, इसमें हमें 37 गिवन है, 12 गिवन है, तो ये वाली लेंथ नहीं बता सकते भैया, ट्रिपलेट याद होगा 12 35 और 37, मतलब 37 गिवन है 12 गिवन है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 35। 35 में से हमें ये 5 गिवन है तो ये बाकी भी कितनी बच गई, ये भैया बच गई 30, और डीसी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। यही पूछा था डीसी की लेंथ, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।